नमस्कार मित्रों। जिंदगी में एक सवाल बार बार उठता है। इतनी भागदौड़, इतना तनाव, इसका आखिर मतलब क्या है? हमारे ऋषि मुनि कहते थे, जवाब बाहर की दुनिया में नहीं, कथाओं में छिपा है, भगवान की कथाओं में। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक खास यात्रा, भागवत पुराण की जीवन पाठ। इस पहले भाग में हम सिर्फ एक बात गहराई से समझेंगे। भागवत पुराण वास्तव में है क्या? किसने और क्यों इसकी रचना की? और कलयुग में, आज के समय में ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? चलिए थोड़ा शांत बैठते हैं, दो गहरी सांस लेते हैं और मन ही मन उस दृश्य में चलते हैं जहां एक राजा अपने निश्चित मृत्यु समय के इंतजार में गंगा तट पर बैठा है और एक युवा ऋषि उसे भगवान की कथा सुनाने आ रहे हैं। पुराण क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं पुराण क्या होता है। संस्कृत में पुराण का सरल अर्थ है प्राचीन कथाएं, जिनमें आज के जीवन के लिए भी शाश्वत सीख छुपी हो। पुराणों में हमें मिलती हैं सृष्टि की रचना और प्रलय की कथाएं, देव देवताओं और अवतारों के चरित्र, राजवंशों, ऋषि मुनियों का इतिहास, धर्म, भक्ति, योग, नीति और सामान्य मनुष्य के लिए आचरण के नियम। परंपरा में अष्टादश महापुराण यानी 18 बड़े पुराण बताए गए हैं। इनमें ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत इत्यादि के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण भी एक स्वतंत्र महापुराण के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब जिस भागवत की हम बात कर रहे हैं वो कोई आधुनिक कल्पना नहीं, वो सदियों से महापुराणों में गिना जाने वाला आदरणीय ग्रंथ है। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, भागवत पुराण की रचना किसने की? परंपरागत उत्तर बहुत साफ है। वेदों का विभाजन करने वाले, ब्रह्मा भारत के कर्ता, ब्रह्म सूत्र के रचयिता, वही वेद व्यास या व्यासदेव। कथा इस प्रकार सुनाई जाती है। वेद व्यास ने वेदों को 4 भागों में बांटा, अनेक पुराण, महाभारत आदि की रचना की। फिर भी उनके मन में एक अजीब सी अधूरापन, एक बेचैनी बनी रही। तभी देवऋषि नारद उनके आश्रम में आते हैं और समझाते हैं, तुमने धर्म, अर्थ, काम सब विषयों पर लिखा, लेकिन भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति, उनकी लीलाओं का रस तुमने पूरे हृदय से गाकर नहीं लिखा। लोगों को ऐसा ग्रंथ चाहिए जो सीधा सीधा भगवान से प्रेम करना सिखाए। ये सुनकर वेदव्यास गहरी समाधि में बैठते हैं। वहां उन्हें भगवान, जीव, माया और भक्ति, इन सब का साक्षात्कार होने की बात परंपरा में कही जाती है। उसी दिव्य अनुभूति से वे श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। आधुनिक विद्वान इतिहास की दृष्टि से कहते हैं कि भागवत पुराण की अंतिम रूपरेखा लगभग ईसवी सन के पहले सहस्राब्दी में पूर्ण हुई होगी, यानी समय के साथ इसकी परंपराएं विकसित हुईं। लेकिन हमारी इस सीरीज का दृष्टिकोण मुख्यतः पारंपरिक और आध्यात्मिक रहेगा, जैसा भक्त परंपरा में समझाया जाता है। सार ये कि भागवत पुराण को व्यास की अंतरात्मा से निकली हुई ऐसी कथा माना जाता है जिसमें भगवान और भक्त का संबंध सबसे जीवंत और गहरा रूप में प्रकट होता है। अब आते हैं उस अद्भुत फ्रेम पर जिसमें भागवत की कथा सुनाई जाती है। शुकदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। कुछ वर्ष बीत गए हैं। अर्जुन के पोते, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा हैं। एक दिन वे वन में शिकार पर गए होते हैं। थके हुए प्यासे अवस्था में वे एक महान ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। ऋषि गहरी ध्यान अवस्था में बैठे होते हैं। उन्हें बाहर की दुनिया का होश नहीं। राजा को लगता है कि उनका अपमान हो गया। अहम और क्रोध में वे ऋषि की गर्दन पर मरा हुआ सांप रखकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद ऋषि का पुत्र लौटता है। ये दृश्य देखता है और क्रोधित होकर शाप देता है, जो राजा मेरे पिताजी का ऐसा अपमान कर गया, उसे 7 दिन के भीतर सर्पदंश से मृत्यु प्राप्त होगी। जब ये शाप राजा परीक्षित को पता चलता है, तभी से उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आता है। वे राज सिंहासन, वैभव सब कुछ छोड़ देते हैं। गंगा के तट पर आकर बैठ जाते हैं और निश्चय करते हैं, अब मेरे पास केवल 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में मुझे सिर्फ एक ही बात जाननी है। जब मृत्यु निश्चित हो, तब मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और किसका स्मरण करना चाहिए। ये सुनकर
अनेक ऋषि मुनि संत विद्वान वहां एकत्र हो जाते हैं। इन्हीं के बीच शांत मुद्रा में एक युवा सन्यासी प्रवेश करते हैं। शुकदेव जी, वेद व्यास के पुत्र। राजा परीक्षित आदर से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, मेरी मृत्यु 7 दिन में निश्चित है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के लिए सबसे हितकारी कार्य क्या है? कौन सी कथा, कौन सा संदेश ऐसा है जो मृत्यु भय को मिटा सके? शुकदेव जी उत्तर देते हैं, राजन, जो प्रश्न तुमने पूछा है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं, हर मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत। और फिर अगले 7 दिनों तक शुकदेव जी परीक्षित को भगवान, भक्तों और अवतारों की कथाएं सुनाते हैं। इन्हीं 7 दिनों के संवाद को परंपरा में श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है। इसीलिए कई आचार्य भागवत को इस तरह वर्णित करते हैं, मृत्यु की चारों तरफ से घिरती हुई छाया में बैठे मनुष्य को भय से प्रेम की ओर ले जाने वाला दिव्य ग्रंथ भागवत। भागवत की रचना 12 स्कंद, सहस्रों श्लोक। थोड़ा इसकी संरचना भी जान लेते हैं। भागवत पुराण परंपरा के अनुसार 12 स्कंद यानी 12 बड़े भाग, कुल मिलाकर लगभग 18,000 श्लोक और 330 से अधिक अध्याय बताए जाते हैं। बहुत संक्षेप में कुछ स्कंधों के मुख्य विषय इस प्रकार हैं। पहला और दूसरा स्कंध, परीक्षित को शाप मिलना, गंगा तट का प्रसंग, शुकदेव का आगमन, सृष्टि, धर्म, भगवान का स्वरूप, नाम कीर्तन और कथा की महिमा। तीसरा से 5वां स्कंध, ब्रह्मा और सृष्टि की विस्तार से चर्चा, कपिल देव का सांख्य उपदेश, विभिन्न मनुओं और लोकों का वर्णन। छठे से 9वां स्कंध, ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, अम्बरीश जैसे भक्त, कई अवतारों की कथाएं, देव दानव संघर्ष, राजाओं के चरित्र यानी भक्ति, कर्तव्य और फल के अनेक जीवंत उदाहरण। 10वां स्कंध सबसे प्रसिद्ध, श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन, जन्म, बाल लीला, वृंदावन, गोवर्धन, कंसवध, द्वारिका आदि। 11वां स्कंध, उद्धव गीता, कृष्ण द्वारा उद्धव को दिया गया गहन उपदेश, भक्ति योग, वैराग्य, जीवन की गहराई। 12वां स्कंध, कलयुग के लक्षण, भविष्य के संकेत और परीक्षित शुकदेव का संवाद। हमारी ये पूरी सीरीज इन 12 स्कंधों में से मुख्य कथाएं और जीवन पाठ चुनकर आसान भाषा में आपके सामने रखेगी। भागवत का मूल संदेश आज के लिए, इतना बड़ा ग्रंथ, हजारों श्लोक, सैकड़ों कथाएं, पर एक साधारण श्रोता के लिए प्रश्न यही रहता है कि मेरे लिए सार क्या है? आचार्य और विद्वान भागवत के कुछ मुख्य बिंदु बताते हैं। भक्ति, प्रेम से जुड़ने का मार्ग। भागवत पुराण सिर्फ नियम, पाप, पुण्य या डर दिखाने वाला ग्रंथ नहीं है। इसका केंद्र है भक्ति, यानी प्रेम, विश्वास और नाम स्मरण से भगवान से जुड़ना। ज्ञान, योग, कर्म सब महत्वपूर्ण हैं, पर उन्हें पूर्णता देता है प्रेम भक्ति का रस। कलयुग में कथा और नाम स्मरण। भागवत में कलयुग की कमजोरी साफ बताई गई है। आयु कम, मन चंचल, वातावरण अशांत। ऐसे समय में भगवान की कथा सुनना, नाम जपना, कीर्तन करना, ये साधन सबसे सुगम और सबके लिए खुला बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और उससे आगे। शास्त्र 4 पुरुषार्थ बताते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भागवत का जोर है चौथे पर, मोक्ष, और उस मोक्ष की तरफ ले जाने वाली निर्मल प्रेम भक्ति पर। मृत्यु से डरना नहीं, उसके लिए तैयार होना। शुकदेव जी परीक्षित को समझाते हैं, दुनिया में किसी के पास अपनी डेडलाइन लिखी हुई नहीं आती, लेकिन मृत्यु के सत्य को स्वीकार करके आज से ही भगवान के स्मरण, सेवा और सत्कर्म में जीवन लगाएं तो अंतिम क्षण भी शांत, अर्थपूर्ण और प्रकाश से भरा हो सकता है। आज की भाषा में कहें तो भागवत पुराण हमें यह समझाता है कि तुम कितना कमाते हो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, तुम कैसे जीते हो और किसका स्मरण रखते हुए जीते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, इस पहले भाग में हमने केवल नींव रखी। पुराण क्या है, महापुराणों में भागवत का स्थान क्या है, वेद व्यास और नारद की प्रेरक कथा क्या कहती है, शुकदेव और राजा परीक्षित के माध्यम से भागवत की कथा कैसे शुरू होती है
और साधारण जीवन के लिए भागवत का मूल संदेश क्या है। अगले भाग में हम जाएंगे सृष्टि की कथाओं की ओर, सृष्टि की रचना, मनु और प्रारंभिक धर्म तत्व, और देखेंगे कि ये क्रिएशन स्टोरीज हमारे ईगो, जिम्मेदारी और अपनी सही जगह के बारे में क्या सिखाती हैं। अगर ये पहला भाग आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस ऑडियो के बाद एक छोटी सी टिप्पणी जरूर लिखिए। मुझे पूरी भागवत सीरीज सुननी है। 2026 का नया वर्ष हमारे लिए एक नई शुरुआत बने, जहां हम भागवत के इन जीवन पाठों से अपने विचार, अपना जीवन और अपनी दिशा दोनों निखारें। आपका ये एक वाक्य हमारे लिए अगले भाग को और भी मन से तैयार करने की प्रेरणा बनेगा।